मित्रों नमस्कार। आपके अपने चैनल सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया। केंद्र में जो किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसी विषय पर समस्याएं लेकर हाजिर हूं। धीरे धीरे किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर केंद्र और पंजाब की भगवत मान सरकार आमने सामने आ गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एक चिट्ठी लिखकर भेजा है। यह लेटर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजे गए अपने जवाब में कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि राज्य सरकार शंभू और धाबी गुर्जर बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने दे रही है। चीफ सेक्रेटरी ने अपने लिखे जवाब में यह भी कहा कि किसान दिल्ली आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन मूवमेंट पर रिजेक्शन होने के कारण वो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर रुके हुए हैं। केंद्र को भेजे गए जवाब में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए गए आंसू गैस, रबर बुलेट्स एवं फिजिकल फोर्स का जिक्र किया गया है। किसानों की समस्या देश में कई सालों से चल रही है, जिसको लेकर जो भी वादे किसानों से किए गए उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा यूज किए गए फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी पंजाब सरकार जिम्मेदारी के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखे हुए है। पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों के प्रति और ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ हुए नेगोशिएशन में राज्य के मुख्यमंत्री भगवत मान की भी भूमिका बताई गई। केंद्र को भेजे गए जवाब के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री अब तक हुई 4 मीटिंग में से 3 में मौजूद थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि पंजाब पुलिस की तरफ से डीआईजी रैंक के अधिकारी और पीसीएस ऑफिसर सहित 2000 पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार पूरे हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाने की भी बात पंजाब सरकार ने कही है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को दिए थे सख्त निर्देश। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है। MHA ने कहा था कि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने और पड़ोसी राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैलाने से स्पष्ट लागते सीमा पर भारी मशीनें ले जाने की खुली छूट दे दी गई है। वहीं सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर की वार्ता में सभी मुद्दों से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP की मांग, फसल विविधीकरण, पराली का विषय पर FIR पर बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। वे दोबारा किसान नेताओं से चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। भारतीय किसान सभा के अखिल भारतीय प्रतिनिधि 23, 24, 25 फरवरी को राजस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक के मामले में जानकारी देते हुए किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री
भोजनी मोहन मिश्रा ने बताया कि इसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एक साथ देश भर के समस्त प्रदेशों के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के संगठन शामिल होंगे। बैठक में लगभग 1,500 किसान प्रतिनिधि हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक में देश भर से आए किसान प्रतिनिधि कृषि के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं पर विभिन्न चर्चा करेंगे। किसानों की मौत, टोयना बॉर्डर पर तैनात एसआई का निधन, चंडीगढ़ केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसान दिल्ली कूच पर आमादा हैं। इसके लिए शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी व बुलेट प्रूफ फोकलैंड जैसी भारी मशीनें लाई गई हैं। किसानों को रोकने पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, वहीं किसान भी बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस कारण पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से 2 किसानों की मौत हो गई है। टोयना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के एसआई विजय कुमार का निधन हो गया है। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। अस्पताल में ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता को लेकर संगठन एक मत नहीं है। कुछ किसान नेता वार्ता को तैयार है, लेकिन कुछ का मानना है कि सरकार से अब तक बातचीत में कोई मसला हल नहीं हुआ है। इस ग्रुप का यह भी मानना है कि युवा बहुत उत्तेजित है। अगर बार बार आगे बढ़ने की स्थिति को डिफ्यूज किया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। 2020 में किसानों ने धरना प्रदर्शन देकर लगभग 1 साल तक आंदोलन किया था और सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी और उन्हें जो 3 कानून उन्होंने बनाए थे वो वापस लेना पड़े थे। आखिरकार किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अपने देश में ही किसान युद्ध जैसी परिस्थितियों में खड़ा हो गया है और दिल्ली जाने पर उसे रोका क्यों जा रहा है, जबकि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार इस लोकतंत्र में सभी को है, परंतु उसकी समस्याओं को देखते हुए सरकार अपने पे अड़ी हुई है, जो कि उचित नहीं है। अगर यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव के पहले ही किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, जिसका खामियाजा लोकसभा में पार्टियों को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।